हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यार इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे जो कि है एल्डोल कंडेंसेशन। तो इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं एक बार मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशंस के बारे में, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल देखेंगे कौन शो करेगा नहीं करेगा, फिर मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन देखेंगे, फिर उसके बाद इतने सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के साथ। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन क्या होती है कि अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड दे रखा है या फिर आपके पास कोई कीटोन दे रखा है, उसके जो एडजेसेंट एटम होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्या दे रखा है एल्डिहाइड ग्रुप, उसके बगल वाले एटम के पास अल्फा हाइड्रोजन है 3-3। यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब कि ये एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। उसके बाद ये देखिए कीटोन ग्रुप है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है इसके एटम के पास, इधर भी है, ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इससे एडजेसेंट एटम ये है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब कि ये एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। यहाँ ये कीटोनिक ग्रुप है, इधर भी 2 हाइड्रोजन होंगे, इधर 2 हाइड्रोजन, यानी इसके एडजेसेंट एटम पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। यहाँ पर CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसके अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी क्या करेगा एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। ये तो क्लियर हो गया कि कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा। उसके बाद बात करते हैं मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन की। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल बाय एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल, यानी कि हम 2 मोल लेंगे एल्डिहाइड के या फिर कीटोन के और उससे हम कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे, तो जो इसमें प्रोसेस यूज होगा उसी को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक बात और बता देता हूं कि हमें 2 मोल लेने हैं एल्डिहाइड के या फिर कीटोन के, या तो वो दोनों कीटोन हो सकते हैं, बस उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, या तो वो दोनों एल्डिहाइडिक ग्रुप हो सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, या फिर एक एल्डिहाइड हो सकता है और एक कीटोन हो सकता है। ठीक, या अगर इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप जो आपके पास प्रेजेंट होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा बट कीटोन के पास होगा, तब भी ये रिएक्शन काम करेगी। बस आपको ये याद रखना है कि एटलीस्ट किसी एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये तो रही सब कंडीशन की बात। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। ये एग्जांपल है, भी बाद में दिखाते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, हमने बोला कि हमें 2 ऐसे कंपाउंड चाहिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो सबसे बेसिक कंपाउंड हम ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर यहाँ पर CH3 की जगह हमने HCHO ले लिया तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इसमें बेसिकली हम करेंगे क्या, इस CH3 को हटा के हम आराम से लिख लेंगे एक अल्फा हाइड्रोजन इधर। ठीक, और उसके बाद हम इसमें लेंगे क्या रिएक्शन में बेस, कोई भी कंसंट्रेटेड बेस, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, या कोई भी बेस हो सकता है। ठीक, अब हमने बोला था जो बेस होता है उसका हमेशा काम क्या होता है, वो एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढेगा और वाटर निकालने की कोशिश करेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए CHO लगा हुआ है, मतलब स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप शो करेगा, मतलब कि ये इससे एडजेसेंट एटम का हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक, तो अगर हमें अल्फा हाइड्रोजन मिल गया तो ये OH माइनस क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड यहाँ पर OH एंड इसके पास क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक, ये निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के पास रहना चाहेगा, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये निगेटिव चार्ज इसके पास आ जाएगा। पहली बार बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो अगली बार बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड निगेटिव चार्ज। अब याद करिए कैनिजारो रिएक्शन में हम लोग क्या करते थे, हाइड्रोजन निकालने के बाद जो न्यूक्लियोफाइल बचता था उसकी रिएक्शन हम दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप से कराते थे। सेम यहाँ पे होगा, ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड में क्या होगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH यहाँ निगेटिव, दूसरा मॉलिक्यूल हम ले लेंगे यानी CH2 CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH ये वाला
उसके बाद आपका ये रिएक्शन करेगा, यानी CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, ये निगेटिव चार्ज इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया तो इसके पास आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, निगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास रहना चाहेगा, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इसके पास चला जाएगा। यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो अगली बार क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक, यानी CH3CO, यहाँ पर निगेटिव चार्ज H, इसको H को नीचे लिख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और इसके आगे CH2 C डबल बॉन्ड O एंड। अब ध्यान से देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, हम लोग यहाँ हाइड्रोलिसिस करा देंगे, यानी वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे या फिर एसिडिफिकेशन H+ दे देंगे तो ये यहाँ पर H आ जाएगा, यानी कि CH3COH, यहाँ पर H, CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। अब एक बात और ध्यान रखिए, अगर इस टाइप की रिएक्शन दे रखी होगी तो उसमें आपको हीट भी देगा, बेस तो देगा ही देगा, उसके बाद हीट दे दिया। अगर हीट दे दिया तो बेसिकली क्या होगा, CH3COH H, CH2 C डबल बॉन्ड OH। अगर यहाँ हम लोग हीट कराएंगे तो अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल देगा ये, तो यहाँ OH एंड H मतलब H2 निकल जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी CH3C, ये तो निकल जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH एंड यहाँ पर एक हाइड्रोजन। यही हमारा हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर आपको एग्जाम में रिएक्शन दे रखी है तो आप कैसे करेंगे, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। आपको शॉर्ट में कैसे करना है, सिंपल, CH3 C डबल बॉन्ड OH दे रखा है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें एक अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, मतलब CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, इतना हो गया। उसके बाद दूसरे वाले के साथ तुम्हें रिएक्शन करा देनी है, यानी कि ये इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्या बनेगा, CH3C, निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, CO माइनस, यहाँ पर CH एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा देनी है, यानी यहाँ H आ जाएगा। फिर क्या होगा, अल्फा पोजीशन से एक हाइड्रोजन और OH निकाल के आपको प्रोडक्ट बना देना है, अगर हीट दे रखी है। और बेहतर देखना है इसको, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, CH3, तो एक अल्फा हाइड्रोजन कोई भी निकाल सकते हैं, यानी कि CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OCH3। अगले में क्या करेंगे, फिर से हम CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज इसके पास अटैक करेगा, फिर निगेटिव यहाँ आ जाएगा, यानी CH3C, यहाँ पर CH3 ये वाला, उसके बाद O माइनस एंड C ये वाला CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, ओके यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे वाले में बात करें, यहाँ पर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा या तो यहाँ से निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। कैसे निकलेगा, अगर आप यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, अगर यहाँ से निकालोगे तो यहाँ आएगा। बट आप लोग याद रखिए, अगर यहाँ से निकालोगे तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के, ये यहाँ से प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम अल्फा हाइड्रोजन किसका निकालेंगे, ये वाला, यहाँ से H2 माइनस आएगा, फिर से दूसरे मोल पे यहाँ अटैक कर जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है, HCHO है, यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम कैनिजारो रिएक्शन ना करा के यहाँ पर ये वाली रिएक्शन कराएंगे, तो हम अल्फा हाइड्रोजन यहाँ का निकालेंगे, जो दूसरा मोल हम एल्डिहाइड या कीटोन का लेते थे वो ना लेके यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इसके साथ रिएक्शन करेगा सेकेंड स्टेप में। सेम यहाँ पे होगा, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, एनायन बनेगा, इस C डबल बॉन्ड O पे रिएक्शन करेगा, ठीक। सेम यहाँ पे होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग है, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसमें आपको कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चीजें समझ में आई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।